गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग का तार्किक आरेख है ना, तार्किक आरेख के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिकल डायग्राम। तो देखिए, इसमें एक आरेख दिया हुआ है। ये आकृति जो दिया हुआ है इसका अध्ययन करने के लिए, पहला है भारतीय, दूसरा है नायक और तीसरा है गायक, है ना। तो सिर्फ भारतीय अगर पूछा जाए तो भारतीय में ABCD है ना। ये भारतीय में ABCD ये भारतीय है, लेकिन सिर्फ भारतीय पूछा जाए तो ए होगा। इसी प्रकार नायक में BCFE है, अगर सिर्फ नायक पूछा जाए तो एफ होगा, है ना। गायक में इसी प्रकार आपका DCEG है, अगर सिर्फ गायक पूछा जाए तो डी होगा, है ना। अगर ऐसा पूछा जाए कि कोई एक आदमी जैसे राम भारतीय है और गायक भी है लेकिन नायक नहीं है, राम जो है भारतीय है और गायक है लेकिन नायक नहीं है, तो इसमें देखिए भारतीय और गायक में दो ही मिलते हैं, डी और सी, है ना। जो भारतीय और गायक हैं, लेकिन सी जो भी है नायक भी है, सी जो है नायक है। तो सिर्फ पूछा क्या, राम क्या है, भारतीय और गायक, तो भारतीय और गायक सिर्फ में डी आ जाएगा। डी जो है भारतीय में भी आता है और गायक में भी आता है, ये डी नायक में नहीं आता है ना। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु ना तो गायक को और ना ही भारतीय को, है ना। कौन सा संकेत है, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है, नायक को, परंतु ना तो गायक, ना गायक और ना ही भारतीय, मतलब ना भारतीय है ना गायक है, सिर्फ नायक है। तो हम बताए थे ये एफ है, सिर्फ नायक है एफ, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा है एफ, है ना। इसके बाद इसके आगे चले जाते हैं। किस संकेत में भारतीय गायक तो हैं परंतु नायक नहीं है। किस संकेत में गायक तो हैं परंतु नायक नहीं है। किस संकेत में भारतीय गायक तो हैं परंतु नायक नहीं है। किस संकेत में भारतीय आपका गायक है, तो ये डी आ जाएगा। ये जो भारतीय है, भारतीय गायक है और नायक नहीं है, भारतीय भी है और गायक भी है लेकिन नायक नहीं है, तो ये डी है ना। तो ये दूसरा का डी, चौथा नंबर। ये कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है ना, परंतु ना तो भारतीय को और ना ही नायक को, है ना। तो कौन सा संकेत गायक को दर्शाता है, सिर्फ गायक को दर्शाता है, ना ही भारतीय है ना ही नायक है। तो देखिए इसमें हम लोग देखे थे गायक, है ना। गायक सिर्फ जी जो है ये गायक को दर्शाता है, ये ना ही नायक है ना भारतीय है ना, जी सिर्फ जी। तो तीसरा का हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर जी, तीसरा का 2 नंबर आंसर जी, है ना। इसके आगे हम लोग चलाते हैं कि संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं है। किस संकेत में भारतीय जो है वो नायक है, भारतीय नायक है लेकिन गायक नहीं है ना। भारतीय नायक है, गायक नहीं है। तो देखिए इस संकेत में भारतीय नायक है, गायक नहीं है। भारतीय नायक कौन सा है, तो बी और सी आता है, लेकिन सी तो गायक है, जिसका सिर्फ बी है जो भारतीय और नायक है ना। भारतीय है और नायक है, ये गायक नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। यानी कि इसका आंसर बी, 4 का 1 नंबर, है ना। किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं है, तो बी। इसके बाद 5वां प्रश्न हम चले आते हैं। निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय को, एक नायक और एक गायक तीनों को दर्शाता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा संकेत है जो तीनों को दर्शाता है। तो देखिए तीनों के वृत्त के बीच में सी है ना, ये जो सी है ये तीनों को दर्शाता है। सी गायक भी है, सी नायक भी है और सी भारतीय भी है ना। तो ये सी है जो तीनों को दर्शाता है, यानी 2 नंबर, है ना। चलिए इसके आगे हम लोग चले जाते हैं। और
6 नंबर का प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार है ना, पुत्र और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा परिवार है, उस परिवार में पुत्र और पुत्रियों की प्रतिनिधित्व करती है ना। तो ये एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 तरह का। तो इसमें चुनना है। तो ये परिवार है ना, एक परिवार में पुत्र और पुत्री होता है। तो एक ये तो तीनों अलग अलग है, ये होगा भी नहीं, ये एक अलग हो गया, ये भी नहीं होगा। परिवार तो एक ही होगा, या ये होना चाहिए है ना। तो एक परिवार है ना। इसमें पुत्र और पुत्रियों दोनों को प्रतिनिधित्व करता है। तो पुत्र अगर इसको मानते हैं, पुत्री इसको, तो दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है, इसमें संबंध रख रहा है ना। तो पुत्र तो पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग आ गया। तो ये एक बार सी नंबर एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये एक परिवार है, इसी परिवार में पुत्र और पुत्री दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग पुत्र और पुत्री को पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी तीसरा, इसका आंसर क्या होगा, तीसरा। निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार है ना, पुत्र और पुत्रियों की प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर तीसरा होगा। इसके बाद चले जाते हैं हम लोग 7वां नंबर में। वह कौन सी संख्या है जो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है ना। 3 ज्यामितीय आकृति, एक वृत्त है, त्रिभुज है और आयत है ना। तो तीनों वृत्त, तो इसमें तीनों में कौन सी संख्या है जो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है। तो देखिए, इस ज्यामितीय आकृति में तीनों में उपलब्ध है। तो अगर 3 लेते हैं तो 2 ही में है, 4, ये 4 जो है तीनों में है। 4 जो है आयत में भी है, 4 वृत्त में भी है, 4 त्रिभुज में, ये 4, ये 4 कितना है, 3 नंबर में है ना। तो इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, जो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है। अगला चले आते हैं हम लोग 8 नंबर में। निम्नलिखित आरेख, ये आरेख है, उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषयों को पढ़ते हैं। ठीक है, वो विद्यार्थी को दर्शाता है जो 3 विषयों को पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाया है जो पढ़ता है, यानी कि सभी 3 विषय, केवल 1 विषय, केवल 2 विषय, कोई भी विषय नहीं। ठीक है, तो जो ये तीनों में कोई चारों में कौन सा पढ़ता है। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषयों को पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित ऐसे क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाए जो पढ़ता है। तो देखिए, 5 जो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 से चिन्हित बताया है, 5 से चिन्हित है ना। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो जो 5 से चिन्हित है वो इसका गणित है, ये वाला ये वृत्त, ये वाला हिंदी है, और ये तीसरा आपका अंग्रेजी है। हाँ, जो 5 एक ऐसा है जो सभी विषयों को पढ़ता है। 5 जो है वो सभी विषयों को पढ़ता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी 3 विषय, जो सभी 3 विषय पढ़ता है। जो केवल 1 विषय, तो 5 तो 1 विषय नहीं पढ़ता, वो तो तीनों पढ़ता है। 2 विषय, 2 नहीं, ये तीनों पढ़ता है, कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 होगा, जो सभी 3 विषय, यहाँ पे होगा सभी 3 विषय, जो सभी 3 विषय पढ़ता है, यानी 5 जो है सभी 3 विषय पढ़ता है। उसका 9 नंबर में चले आते हैं। आरेखों में वृत्त बुद्धिमान, ये वृत्त जो है बुद्धिमान, वर्ग अनुभवी, ये वर्ग जो है अनुभवी, और त्रिभुज अध्यापकों का द्योतक है। त्रिभुज जो अध्यापक का द्योतक है। तो कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है, कौन सा भाग अध्यापक है ना। ये त्रिभुज अध्यापक का द्योतक है, जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है। मैंने कहता है वो कौन सा है जो अध्यापक भी हैं, अध्यापक का द्योतक है, जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है ना। जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है, यानी कि एक ऐसा है जो वो अध्यापक भी है, बुद्धिमान भी और अनुभवी है ना। तो यानी कि इसमें तीनों में देखिए 2 यहाँ पे है ना, 2 जो है ये जो 2 है ये तीनों में है ना। तो इसका आंसर चौथा 2 होगा है ना। ये 2 तीनों में है, वो बुद्धिमान भी है, अनुभवी है और अध्यापक भी है। इसके आगे और आते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में एक आरेख 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। आपको सही आरेख प्रत्येक समूह के लिए चुनना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से 14 नंबर तक है। 10 से 14, ये 10 से लेके 14 नंबर तक है ना, 10 से 14, ये 14 है ना। तो इसमें हमको चुनना है आरेख का। तो देखिए पहला 10वां नंबर देखिए क्या लिखा है कि कपड़ा, व्यापारी और विक्रेता, ठीक है। तो ये कौन सा आरेख होगा जो तीनों इसमें आ जाएगा, कपड़ा, व्यापारी, विक्रेता। 1 आरेख 2 3 4 और 5 है ना। तो ये पांचों इसमें दिया हुआ है, कौन सा इसमें होगा। तो देखिए कपड़ा जो है व्यापारी और विक्रेता, लेकिन व्यापारी और विक्रेता में घनिष्ठ संबंध, ये दोनों एक ही है, लेकिन कपड़ा थोड़ा अलग है। ये दोनों इसी पे निर्भर करते हैं ना, ये दोनों कपड़ा पे निर्भर करते हैं ना। ये दोनों, कोई व्यापारी विक्रेता तो हो सकता है, व्यापारी कोई विक्रेता हो सकता है, और जो कपड़ा है ना, कपड़े का व्यापार करता है, ये दोनों पे निर्भर कर सकते हैं। यानी कि इसका आपका सही आंसर होगा चौथा नंबर, कि व्यापारी और विक्रेता में संबंध तो है, लेकिन ये दोनों संबंध पूरे कपड़े में है। ये कपड़ा हो गया, इसके अंदर ये व्यापारी और विक्रेता दोनों एक दूसरे से संबंध और समाहित है, कपड़े में ही दोनों समाहित है ना। तो इसका आंसर 4 होगा, चौथा, ठीक है, कपड़ा, व्यापारी और विक्रेता। इसका 11 नंबर में देखते हैं, मानव, स्त्रियों और लड़कियों, है ना, मानव, स्त्रियां और लड़कियां। तो इसमें जो है मानव के ही इसमें तो पूरा देखें हम तो तीनों तो अलग नहीं होगा, 2 ही नहीं होगा, क्योंकि तीनों तो एक दूसरे से संबंध रखता है। ये भी नहीं होगा, ये दोनों में कोई अलग भी नहीं होगा। ये तीसरा देखते हैं, हाँ ये ठीक है। 11 का 3 नंबर, 11 का 3 नंबर है ना, क्या लिखता है, लड़कियां, सभी लड़की, मान लिया ये लड़की है, सभी लड़की स्त्रियां, ये तो हो सकती है स्त्रियां, और सभी स्त्री मानव है ना, ये मानव में आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी स्त्रियां मानव है, ये मानव है, मानव के बाद ये लड़कियां हैं, सभी लड़कियां स्त्रियां हैं, और सभी स्त्रियां मानव है, यानी कि तीसरा आपका जाके मानव, लड़की, स्त्रियां, मानव है ना, इसका तीसरा। अगला चले आते हैं हम लोग 12 नंबर में, उपाधि प्राप्त छात्रों, कला स्नातक छात्र और विज्ञान स्नातक छात्र, है ना। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाला बात है कि कला स्नातक जो छात्र होता है और विज्ञान स्नातक, ये तो उपाधि है, मैंने ग्रहण किया है ना, इनका ये उपाधि है, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक, ये तो उपाधि है। तो यानी कि इसके अंदर ये दोनों आते हैं, इसके अंदर ये दोनों आते हैं ना, 12 नंबर का इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर, लेकिन ये भी है, कला जो होता है विज्ञान होता है साइंस, ये होता है आर्ट्स, है ना, लेकिन दोनों उपाधि है, दोनों क्या उपाधि है। इसमें अगर लें तो ये आपका उपाधि है 2 नंबर, है ना। इसमें 2 सब्जेक्ट है, कला और विज्ञान का, है ना, कला और विज्ञान का, दोनों अलग अलग है, आर्ट्स से साइंस है, लेकिन दोनों में ही उपाधि है ना, दोनों से हम लोग उपाधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 2, 12 का 2। अब चले आते हैं हम 13 में, देखिए टमाटर, लाल और कपड़ा। तो लाल तो टमाटर होता ही है, कपड़ा भी तो लाल होता है ना। तो टमाटर, लाल और कपड़ा, कपड़ा भी लाल हो सकता है तथा टमाटर भी लाल होता है, अतः लाल इसका दोनों होंगे, है ना। तो इसका भी आंसर यही आएगा इसमें, कि ये तो आपका यहीं पे बना देते हैं 2 नंबर का, कि ये लाल कलर आया, लाल कलर में कपड़ा भी आता और टमाटर भी आता है, लेकिन कपड़ा और टमाटर दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों लाल कलर में समाहित हो जाते हैं, यानी कि ये दूसरा नंबर में दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर का है। तो इसका आंसर 2 होगा, कि ये लाल कलर तो है ही, लेकिन लाल कलर में आपका टमाटर भी है और कपड़ा भी है, लाल कपड़ा भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है। तो आपका आंसर 2 इसका होगा, ठीक है। 13 के बाद चले जाते हैं 14 में, तारे, आकाश और नक्षत्र, है ना। देखिए तारे, आकाश और नक्षत्र, तो आकाश, तारे, नक्षत्र, यानी कि ये आपका आकाश है ना, आकाश है पूरा में, इसमें तारा और नक्षत्र, लेकिन तारा और नक्षत्र में संबंध भी है ना, तारा और नक्षत्र में संबंध है, यानी कि इसका आंसर
आपका चौथा होगा, चौथा 4 नंबर ये चौथा है ना, इसका आंसर चौथा होगा 4 नंबर। कि ये आपका आकाश है, पूरे आकाश में तारा है, तारा के बाद नक्षत्र भी है, लेकिन तारा और नक्षत्र में भी संबंध है और ये पूरे आकाश में ही है। तो इसका आपका 4 नंबर होगा। अब चलिए आते हैं हम लोग 15 से 17। आरेख में त्रिकोण प्राध्यापकों का वृत्त संयुक्त परिवार तथा वर्ग विवाहित दर्शाता है। मतलब ये वर्ग जो है ये विवाहित है, त्रिभुज है, प्राध्यापक है और ये संयुक्त परिवार है आपका वृत्त। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर में प्रश्न क्या इसमें पूछ रहा है कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते, यानी कि ये अध्यापक नहीं है लेकिन विवाहित और संयुक्त परिवार में थे, उसके द्वारा घोषित करता है। तो देखिए ये आपका डी आएगा, क्या डी आएगा। ये संयुक्त परिवार भी है और विवाहित भी है डी, लेकिन ये प्राध्यापक नहीं है, प्राध्यापक नहीं है। अगर तीनों होता तो बी आता है ना, तो इसका आंसर डी होगा। 15 का आंसर डी यानी दूसरा है ना। इसका देखिए क्या है, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित है प्राध्यापक अच्छा देखिए कैसा कैसा प्रश्न आता है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये लिखता है अध्यापक, ये लिखता है प्राध्यापक, है ना। विवाहित तो है सही है, लेकिन ये अध्यापक है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं के द्वारा दर्शा गया है, यानी कि ये सिर्फ विवाहित है। अध्यापक तो कहीं दिया हुआ इसमें नहीं है, तो विवाहित अध्यापक हैं ये, है ना। विवाहित अध्यापक, प्राध्यापक तो है नहीं, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? संयुक्त परिवार में। तो विवाहित संयुक्त परिवार है ना, तो इसमें आपका चले जाएगा विवाहित हैं अध्यापक प्राध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उसके द्वारा घोषित किया। तो इसका होगा संयुक्त परिवार और विवाहित का, विवाहित और संयुक्त परिवार में रहते हैं प्राध्यापक। ये प्राध्यापक नहीं होना चाहिए, अध्यापक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ अगर अध्यापक यहाँ पे है तो इसका सही आंसर होगा डी, है ना। इसका सही आंसर डी। अगर यहाँ पे रहता प्राध्यापक तो विवाहित है, प्राध्यापक और संयुक्त परिवार है, तब इसका आंसर हो जाता बी, तब इसका आंसर हो जाता बी, है ना। अगर ये रहता तो बी आंसर होता, नहीं तो इसका सही आंसर ये डी है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आ जाते हैं अगला प्रश्न में। सत्रह नंबर का, व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहता है अविवाहित है, अविवाहित है, ये विवाहित नहीं है, जो स्कूल के अध्यापक के रूप में काम नहीं करता है उसके द्वारा घोषित किया गया। जो संयुक्त परिवार में रहता है, अविवाहित है और संयुक्त के काम में नहीं करता है ना। तो इसका आएगा आपका ई। इसका क्या आएगा? ई, चौथा ई, जो पहले पिछले बार हम लोग डायग्राम देखे थे उसी का है। हाँ, तो इसका क्या होगा? ई। चलिए इसके आगे हम लोग चले जाते हैं 18 नंबर में। अब नदी, जलाशय और तालाब किन आरेख का निरूपण करता है? नदी, जलाशय, तालाब। जलाशय, तालाब और नदी, है ना। जल ही तो रहता है तालाब में और नदी में, तो इसमें ये सटीक बैठेगा। लेकिन नदी अलग है, तालाब अलग है। नदी इसमें अलग हो गया, तालाब अलग हो गया, लेकिन दोनों में जल ही रहता है ना। तो इसका आंसर होगा 18 का 3, है ना। ये नदी है, ये तालाब है, लेकिन पूरा ये जलाशय है। दोनों में जल रहता है, लेकिन दोनों का आकार अलग अलग है ना। दोनों का गतिविधि अलग अलग है। एक में पानी बहता है तो एक में पानी स्थिर रहता है ना, नदी और तालाब में। 19 नंबर में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज को दर्शाता है? समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। चारों भुजा, समान भुजा, चतुर्भुज, चार भुजा, बहुभुज, जो बहुत सारे भुजा है ना। तो ये चारों को दर्शाता है। जो समचतुर्भुज है वो चतुर्भुज का ही तो हिस्सा है ना।
समचतुर्भुज है वो चतुर्भुज का हिस्सा है और बहुत सा भुजा मिलके बहुभुज बनता है ना। तो इसका सही आंसर 1 होगा। सही आंसर क्या होगा? ये समचतुर्भुज है, चारों भुजा समान, इसी का है आपका चतुर्भुज, चार भुजा चतुर्भुज। इसमें बहुत भुजा, सब भुजा मिला के तो बहुभुज बनता है ना, बहुत भुजा मिला के। तो ये इसका पहला हो जाएगा आंसर, है ना। 19 का 20 में हम लोग चले आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा बिल्ली, चूहा और जंतु के संबंधों को दर्शाता है? तो नीचे दिए गए चित्रों में से कौन बिल्ली, चूहा और जंतु के संबंधों को दर्शाता है ना। तो बिल्ली और चूहा ये दोनों जंतु है, ये जंतु है, लेकिन बिल्ली और चूहा अलग अलग है ना। तो इसमें यहाँ दिए देखिए गया, इसमें सब संबंध है ना, ये अलग अलग है तीनों। तो ये जंतु है ना, तो जंतु, ये जंतु आपका हो गया। इसी जंतु में बिल्ली आते हैं, चूहा आता है, लेकिन बिल्ली चूहा में कोई संबंध नहीं है। बिल्ली अलग है, चूहा अलग है, लेकिन दोनों जंतु है। तो इसका सही आंसर तीसरा होगा। हम लोग चले आते हैं 21 नंबर में। चित्रों में वृत्त युवा व्यक्तियों, वृत्त जो है ये युवा व्यक्ति, त्रिभुज जो है ये अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, और आयत जो है वो रोजगार प्राप्त, आयत जो है रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए दर्शाता है। तो इसमें प्रश्न है कौन सा संख्या युवा, अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाती है ना। कौन सा बेरोजगार, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि युवा तो सही है, अशिक्षित भी सही है, अशिक्षित भी है, युवा भी है, लेकिन ये रोजगार है, यहाँ पूछा जा रहा है बेरोजगार। तो इसको हटा ही दीजिए, खत्म हो गई इसकी कहानी, क्योंकि रोजगार है, बेरोजगार है। तो युवा और अशिक्षित कौन सा है? तो देखिए अशिक्षित और युवा, ये अशिक्षित और युवा में ये आपका 3 है ना, एक सिर्फ 3 ही है। इसका आंसर दूसरा होगा 3। ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। और आप लोग अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो कुछ आप लोग भेजें, बताएं कि कैसा क्लास हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।